हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है और द इंग्लिश लिटरेचर लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन के बारे में पढ़ेंगे। तो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि जॉन बनियन द्वारा लिखी गई थी, अगर इस प्ले का पूरा नाम के बारे में बात की जाए तो इसका पूरा नाम है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज़ टू कम। और अगर इनके कैरेक्टर की बात करी जाए तो फर्स्ट है क्रिश्चियन, फिर है इवेंगलिस्ट और फेथफुल और होपफुल। इनके बावजूद भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं प्ले में, जो कि अपन जैसे समरी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा। और एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये द प्ले विच इज़ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक एलागोरिकल प्ले है, तो ये बात याद रखना जरूरी है। क्रिश्चियन इस प्ले का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का मेन कैरेक्टर है या प्रोटोगनिस्ट है प्ले का। तो क्रिश्चियन को बाइबल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो बहुत पापी इंसान है, और इसको जिस जगह पे ये अभी रह रहे हैं जो कि ये सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, और सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से पोएट हमें अर्थ का एक पिक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो क्रिश्चियन है वो मतलब बाइबल पढ़ने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ही पापी इंसान है, और इसको इस जगह सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जहाँ पे ये रहता है उस जगह से सेलेस्टियल सिटी पर पिलग्रिम करना चाहिए ताकि उसके पाप धुल जाए या पाप क्षमा हो जाए। तो क्रिश्चियन अपने वाइफ और बच्चों को भी ये बात बताता है कि अपन को सेलेस्टियल सिटी जाना है। सेलेस्टियल सिटी मतलब पोएट के द्वारा यहाँ हेवन को मतलब बताया गया है सेलेस्टियल सिटी के नाम से। तो मतलब एक एलागरिकल पोएम है, एलागरिकल प्ले है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो इधर प्ले में जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में एक बहुत सारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली में। सो ये बात याद रखना ज़रूरी है। तो जब प्ले चालू होती है तो क्रिश्चियन मतलब जब अपनी जर्नी शुरू करता है पिलग्रिमेज की सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से अर्थ से सेलेस्टियल सिटी जो कि हेवन है, तो इस पिलग्रिमेज के बीच में बहुत सारे मतलब प्लेसेस आते हैं, और इन्हीं प्लेसेस के बारे में जॉन बनियन हमें बताते हैं कि हर जगह कौन कौन से ऑब्स्टेकल आते हैं। और मतलब जैसे एक वीडियो गेम होता है ना, मतलब अलग अलग गेम खेलते हैं, मतलब इस जगह पे ये ऑब्स्टेकल आया फिर दूसरी जगह पे दूसरा ऑब्स्टेकल आया, उसी तरह भी जॉन बनियन हमें इस प्ले में बताएंगे पिलग्रिमेज प्रोग्रेस में। तो क्रिश्चियन क्या करता है कि एक बूढ़ा आदमी के पास जाता है सिटी में जिसका नाम है इवेंगलिस्ट, और इवेंगलिस्ट उसको सिटी सेलेस्टियल सिटी की तरफ डायरेक्ट करता है कि आप सेलेस्टियल सिटी जाओ और वहाँ पे आपके पाप धुल सकेंगे। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेसेस आते हैं सेलेस्टियल सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जो कि अर्थ है और सेलेस्टियल सिटी जो कि हेवन है उनके बीच में। तो जब ये पिलग्रिमेज चालू होता है तो पहली जगह आती है स्लोग ऑफ डिस्पाउंड। अब स्लोग आपको पता होगा मतलब एक खड्डा या बहुत बड़ी पीठ। तो इसकी खास विशेषता यह है कि इस खड्डे में आपने जितने पाप किए हैं या आपने जितने ज़्यादा आपने मतलब गलत काम किए हैं तो आप उसमें उतने अंदर मतलब जाते जाओगे या डूबते जाओगे। और यहाँ पे स्लोग ऑफ डिस्पाउंड में ये एक आदमी से भी मिलता है जिसका नाम रहता है वर्ल्डली वाइज मैन। अब ये वर्ल्डली वाइज मैन एक बेड मैन रहता है, मतलब बुरा आदमी रहता है, और ये नहीं चाहता है कि क्रिश्चियन अपनी पिलग्रिमेज करे सेलेस्टियल सिटी के लिए। आगे बढ़ते हुए जब दूसरी जगह ये जाता है वहाँ से निकल के तो आता है हिल ऑफ डिफ़िकल्टी। हिल ऑफ डिफ़िकल्टी में एक पहाड़ रहता है और पहाड़ के ऊपर पैलेस ब्यूटीफुल रहता है जहाँ पे कि 4 डॉटर्स या 4 सिस्टर्स रहती है। और ये क्या करती है 4 सिस्टर्स, उसको मतलब हेवन तक जाने के लिए एक सर्टिफिकेट देती है, मतलब ताकि जहाँ पे भी जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए और जिन भी प्लेसेस पे क्रिश्चियन जाएगा वहाँ पे वो सर्टिफिकेट बता सकता है ताकि उसको आगे का रास्ता बता सकते हैं, या फिर उसको मतलब एक परमिशन मिल जाएगा आगे जाने के लिए। और यहाँ पे हिल ऑफ डिफ़िकल्टी में वो एक मॉन्स्टर से भी मिलता है जिसका नाम रहता है अपोलियन। और अपोलियन और क्रिश्चियन के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में क्रिश्चियन जीत जाता है और तभी वहाँ से आगे निकल सकता है। और तीसरी जगह वैली ऑफ शेडो डेथ। वैली ऑफ शेडो डेथ
अब इस प्लेस इसलिए इम्पोर्टेंट है यह प्लेस क्योंकि मतलब यहाँ क्रिश्चियन अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम रहता है फेथफुल। तो आप मतलब पूरी समरी में देख रहे हो कि मतलब जो कैरेक्टर्स है वो एकदम एलिगोरिकल टाइप है, मतलब जैसे फेथफुल जो जिसकी पे एक बहुत बड़ी मीनिंग है, पर यहाँ प्ले में वो एक कैरेक्टर के रूप में बताया गया है। तो वैली ऑफ शेडो में वो अपने पुराने फ्रेंड फेथफुल को मिलता है और यहाँ से क्रिश्चियन और फेथफुल दोनों अपनी पिलग्रिमेज चालू करते हैं सेलेस्टियल सिटी के लिए। अब चौथी जगह आती है वॉल ऑफ साल्वेशन। अब वॉल ऑफ साल्वेशन में जब क्रिश्चियन और फेथफुल दोनों जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे टूम्ब और क्रॉस दिखता है और वो सिंबलाइज करता है कि वो जीसस का टूम्ब और क्रॉस है। तो क्रिश्चियन क्या करता है कि अपने आप को घुटनों के बल मतलब वहाँ पे खड़ा रह जाता है घुटनों के बल, और वो इतना मतलब प्रेयर में मग्न हो जाता है कि वो प्रेयर करते करते ही सो जाता है। और जब वो सो जाता है तो वो मतलब वो जो सर्टिफिकेट दी थी जो 4 डॉटर्स ने, वो सर्टिफिकेट घूम जाती है। तो यहाँ पे बहुत मशक्क़त के बाद ही मतलब वो सर्टिफिकेट मिल पाती है और उसके बाद वो फिर से फेथफुल के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पांचवी जगह आती है टाउन ऑफ वेनिटी। नाउ दिस इज़ द मतलब सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस टाउन ऑफ वेनिटी है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब बहुत ऐसे मॉडर्न सिटी टाइप है, जहाँ पे मॉडर्न सिटी नहीं है पर मतलब जैसे अभी बार्स पब्स वगैरह चलते हैं बड़ी सिटीज़ में, उस प्रकार से ये भी सिटी है जहाँ पे सब ऐसा बार पब और डिस्को वगैरह सब मतलब चलता है। और मतलब जितने भी पिलग्रिमेज जाते हैं अधिकतर पिलग्रिमेज इस सिटी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि इस सिटी के रूल या इस सोसाइटी के यहाँ की सोसाइटी के रूल्स ऐसे हैं कि अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे रहते हो तो जो सोसाइटी करती है वो आपको करना पड़ता है। और टाउन ऑफ वेनिटी के लोग बहुत ही पापी रहते हैं, उनको गॉड से कुछ फियर नहीं है और वो अपने आप के इंजॉयमेंट में ही लगे हुए रहते हैं। तो जब फेथफुल और क्रिश्चियन दोनों टाउन ऑफ वेनिटी में आते हैं तो क्या होता है कि क्रिश्चियन और फेथफुल दोनों मतलब इसके सिटी के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको मतलब सेलेस्टियल सिटी जाना है, हेवन जाना है। तो वहाँ का जो लीडर रहता है वो क्या करता है कि मतलब क्रिश्चियन और फेथफुल को इन प्रिजन कर देता है और उनको बहुत मतलब मारता है और स्टारवेशन मतलब खाना वाना भी नहीं देता है। आगे क्या होता है कि फेथफुल जो रहता है वो जेल में मर जाता है और क्रिश्चियन वहाँ से मतलब भाग जाता है, एस्केप कर जाता है वहाँ से। और जो फेथफुल रहता है वो मार्टर्ड घोषित कर दिया जाता है और डायरेक्टली हेवन में चला जाता है। तो जब क्रिश्चियन वहाँ से भाग निकलता है तो आगे वो एक और अपने मतलब पुराने रिलेटिव से मिलता है जिसका नाम रहता है होपफुल। अब ये भी एक एलागोरिकल नाम है तो आप समझ ही सकते हो पूरी पोयम अब तक, पूरी प्ले अब तक कैसे चल रही है। तो यहाँ से वो क्रिश्चियन और होपफुल अपनी जर्नी चालू करते हैं। तो क्रिश्चियन और होपफुल क्या सोचते हैं कि अपन एक बड़ा रास्ता लेने की जगह अपन एक शॉर्टकट अपनाते हैं। तो क्या जो रूट रहती है जो कि वो सर्टिफिकेट में मतलब जिस हिसाब से जाना था उस हिसाब से नहीं जाते हैं और एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। तो जब वे शॉर्टकट लेते हैं तो एक मॉन्स्टर से मिलते हैं जिसका नाम रहता है डिस्पेयर। तो अब डिस्पेयर भी इनको क्या करता है कि बहुत मतलब ऐसे जेल में डाल देता है और स्टारवेशन की सज़ा देता है, मतलब खाना वाना कुछ नहीं देता है। पर यहाँ से ये लोग क्रिश्चियन और फेथफुल दोनों एक मैजिक की से निकल जाते हैं और उस मैजिक की का नाम क्या है, प्रॉमिस। इसके बाद अगली जगह आती है डिटेक्टेबल माउंटेन्स। अब डिटेक्टेबल माउंटेन्स वो जगह है जहाँ पे ग्रुप ऑफ शेपर्ड्स या फिर चरवाहे जो रहते हैं वो उनको एक मैप देते हैं, एक नक्शा देते हैं, वो उनको सही रास्ता बताएगा और मतलब जितने भी ऑब्स्टेकल्स है और जितने भी मॉन्स्टर्स है, भूत वगैरह है, सेटन वगैरह है, उनसे उनको बचा के रखेगा। तो जब ये डिलेक्टेबल माउंटेन से आगे बढ़ते हैं तो इनको उनका एक और दोस्त मिलता है जिसका नाम रहता है इग्नोरेंस। अब ये भी एक एलागोरिकल नाम है। तो इग्नोरेंस का ऐसा है कि मतलब वो एक बिन बुलाया मेहमान के टाइप है, मतलब वो उसको सेलेस्टियल सिटी से कोई इनविटेशन नहीं है कि आप इधर आओ वगैरह, पर वो क्या सोचता है कि मेरे को मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा वहाँ पे। और यही यही सोचकर वो भी मतलब क्रिश्चियन और होपफुल
और इग्नोरेंस, वहाँ से तीनों अपनी जर्नी या पिलग्रिमेज चालू करते हैं। तो इग्नोरेंस भी उनके साथ डिलेक्टेबल माउंटेन से हो जाता है। अब तीनों लोग अपनी जर्नी चालू करते हैं सेलेस्टियल सिटी के लिए। जब ये रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक डाइवर्जन आता है। डाइवर्जन मतलब एक रोड से जा रहे हैं और वहाँ से 3 अलग रास्ते निकल रहे हैं। अभी क्या होता है कि ये तीनों लोग, मतलब जो मैप जो कि शेपर्ड्स द्वारा दिया गया था, उस रास्ते पर जाने की वजह से और वहाँ पे एक बेडमैन और एक बुरा आदमी भी उनको मतलब उसकी जाल में फंसाकर एक गलत रास्ते पे भेज देता है। तो आगे क्या होता है कि ये लोग क्रिश्चियन और होपफुल बहुत प्रेयर करते हैं और मतलब उनको जीसस का विजन दिखता है, पर जो इग्नोरेंस रहता है उसको जीसस क्राइस्ट का विजन नहीं दिखता है, जो कि सन ऑफ गॉड मतलब सेलेस्टियल सिटी का जो राजा है वो जीसस कहलाता है। तो वहाँ से जो कि एन्चेंटेड ग्राउंड नाम की जगह है, गलत रास्ते से जहाँ पे ये चले जाते हैं, वहाँ से वो निकल आते हैं और वहाँ पे एक शर्त रखनी पड़ती है उनको कि मतलब उस जगह या एन्चेंटेड ग्राउंड जो है वहाँ से जब वो लोग निकल रहे हैं तो मतलब वो सो नहीं सकते वहाँ पे और उनको चलते रहना है। तो इसके आगे बढ़ते वो आते हैं एक और जगह पे जिसका नाम है रिवर ऑफ डेथ। अब रिवर ऑफ डेथ एक बहुत ही गहरी नदी है और जहाँ पे बहुत सारा पानी है। तो क्रिश्चियन डाउट करने लग जाता है कि मैं तैर कर उस पार जा पाऊँगा कि नहीं, पर जो होपफुल उसके साथ रहता है वो उसको बोलता है कि कम ऑन, मतलब आप कर सकते हैं, अपन कर सकते हो और अपन को सेलेस्टियल सिटी का पिलग्रिमेज करना ही है कैसे भी करके। तो ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, क्रिश्चियन और होपफुल और इग्नोरेंस भी उस नदी से निकल जाते हैं आगे। तो फाइनली उसके बाद सेलेस्टियल सिटी आ जाती है, मतलब हेवन आ जाता है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट और रूल करता है, भगवान रहता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो गेट्स ऑफ हेवन रहता है, मतलब स्वर्ग के दरवाजे रहते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन और होपफुल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको अंदर ले लिया जाता है, और जो इग्नोरेंस रहता है उसको गेट से भगा दिया जाता है, मतलब उसको हेल में भगा दिया जाता है। तो यहाँ पे बुक 1 ख़त्म होती है और इसका दूसरा भाग भी है बुक 2। अब बुक 2 में भी सेम टू सेम जर्नी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं लगभग 10-12 तो सेम के सेम आते हैं, पर यहाँ पे पिलग्रिम में जो पिलग्रिम करने वाले लोग वो बदल जाते हैं। यहाँ पे कौन पिलग्रिम करने जाते हैं, वो है क्रिश्चियंस वाइफ क्रिश्चियना और उसके 4 बेटे और उनके 2 नेबर्स रहते हैं, मर्सी और ग्रेट हार्ट। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सेम टू सेम ऑब्स्टेकल्स है और सेम है एज अ बुक 1, पर यहाँ पे केवल जो लोग हैं वो बदल जाते हैं। कौन कौन लोग आते हैं, पहला क्रिश्चियना जो कि क्रिश्चियंस वाइफ है, फिर उनके 4 लड़के और उनके 2 रिलेटिव्स या नेबर्स जो वो है मर्सी और ग्रेट हार्ट। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।